जंतर मंतर दिल्ली से खबर आ रही है, बैरिकेड्स को हटाया गया है। दिल्ली पुलिस ने सारे रास्ते खोल दिए जो कि ब्लॉक थे। सीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो चुका है और प्रदर्शन के खत्म होते ही रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, बैरिकेड्स हटने शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का जायजा लिया है। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी हट गए हैं और धरना खत्म होने के बाद अब जंतर मंतर खाली नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देर रात पुलिस ने सभी बैरिकेड्स हटा दिए। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद सभी रास्ते फिर से खुल गए हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आखिरी तक जंतर मंतर पर डटे नजर आए। इस दौरान कुछ लोग आखिरी तक जंतर मंतर पर डटे रहे। उन्हें भी पुलिस टीम ने समझा बुझाकर जंतर मंतर से वापस उनके घर भेज दिया है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो तमाम रास्ते हैं उनको यहाँ पर खोला जा सके, ताकि जो आम जनजीवन पिछले दिनों से लगातार प्रभावित था वो सुचारू रूप से चल सके। उसको लेकर के यहाँ पर दिल्ली पुलिस और इसी के साथ ही जो एनडीएमसी के टीम्स हैं वो यहाँ लगातार काम कर रही हैं। तो आखिरकार कई हफ्तों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीती रात तक सीजेपी कार्यकर्ताओं का जंतर मंतर पर जश्न दिखा। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पिछले 37 दिनों तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, नारेबाजी थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी जश्न मनाते दिखे। एक और टेंट हटाया जा रहा था, दूसरी ओर प्रदर्शनकारी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। कोई एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहा था तो कोई नारेबाजी कर जीत का जश्न मना रहा था। दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से आए प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश सर्वोपरि है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी में पद से ज्यादा राष्ट्र का महत्व है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी भावना का प्रमाण है, संगठन के प्रति समर्पण का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को देश भर में चल रहे छात्र प्रदर्शनों और नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं को सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र और शांतिपूर्वक जन आंदोलन की जीत कहा है। उन्होंने कहा कि अब जवाबदेही तय होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का समय आ चुका है। सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वांगचुक ने कहा, जो कदम सरकार ने उठाया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। बदलाव हो, किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूँ पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम ने इस मौके पर देश भर के उन नागरिकों का भी आभार जताया जिन्होंने बिना डरे आंदोलन का समर्थन किया और अपनी आवाज बुलंद की। पेपर लीक पर चले बवाल और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार लोकसभा में कल एंटी पेपर लीक बिल पेश करने वाली है। पेपर लीक के खिलाफ बन रहे इस कानून के तहत 2 महीने में जांच पूरी होगी। हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जहां रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। दोषियों को कम से कम 10 साल तक की जेल के साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि पेपर लीक करने वाले गिरोह को अधिकतम सजा 7 साल और 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नए विधेयक पर विपक्ष का रुख अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष इस पर आम सहमति के आधार पर फैसला करेगी। आगे देखिए रफ्तार के साथ राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शॉर्ट सर्किट के चलते 4 इलेक्ट्रॉनिक गोदामों में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय व्यापारियों ने दमकल गाड़ियों के 1.5 घंटे के देरी से पहुंचने पर जमकर नाराजगी व्यक्त की। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कि बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवती समेत 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में खेल मैदान पर अवैध कब्जे को लेकर गांव वालों में नाराजगी देखने को मिली। गांव वालों ने राजस्व निपटारा शिविर में पहुंचकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का घेराव किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अवैध परिवहन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें टीम ने ओवरलोडिंग और नियम तोड़ने वाले 18 वाहनों को जब्त किया। साथ ही शाहपुरा बलियारी पर मौजूद फ्लाई ऐश डैम का निरीक्षण कर पर्यावरणीय मानकों की जांच की गई। एमपी के ग्वालियर में साइबर ठगों ने लाइफ इंश्योरेंस की रिन्यूअल किस्त जमा कराने के बहाने बुजुर्ग से 70,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। बीमा पॉलिसी के नाम पर 1 लाख रुपए और मांगने पर ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिलहाल मामले में जांच लगातार जारी।